और संसद की सुरक्षा में चूक की घटना के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आज संसद के अंदर जाने वाले सभी जो लोग हैं उनके तमाम सामान की भी चेकिंग की जा रही थी, लोगों की जो फ्रिस्किंग है वो की जा रही थी। वहीं संसद भवन में कौन किस गेट से एंट्री करेगा इसको लेकर भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। यानी वीवीआईपी एंट्री भी कहां से होगी, किसकी एंट्री किस जगह से होगी, कौन से द्वार से होगी, ये सारी चीजें मुकम्मल की गई हैं, सुनिश्चित किया गया है ताकि कोई और दूसरे द्वार से जो चहलकदमी है वो न कर सके, वहां से अंदर दाखिल ना हो सके। और सुरक्षा जो संसद की है उसमें चूक जहां हुई उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। क्या यह साजिश थी और क्या ये जो लोग जो इस घटना को अंजाम देने के बाद पकड़े गए पुलिस की हिरासत में हैं, क्या ये केवल मोहरे थे? आज देश हित में हम आपको 6 राज्यों से पूरी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि संसद की सुरक्षा में चूक के बाद कौन कौन से बड़े एक्शन लिए गए हैं, क्योंकि यह मामला बहुत संजीदा है और अब तमाम सबूतों को जोड़ा जा रहा है। और देखिए, हम आपको बता देते हैं कि संसद की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले सचिवालय के 8 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। यानी किस तरीके से एक्शन लिया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी बनाई है। यह जांच कमेटी पड़ताल करेगी, जांच करेगी कि आखिर सुरक्षा में चूक कहां हुई, कैसे हुई, कौन कौन से वो लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, साथ ही आगे सुरक्षा के किस तरीके से फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं, ये भी सिफारिश ये कमेटी करेगी। इसके अलावा संसद में आने वालों के अलग अलग गेट भी निर्धारित अब कर दिए गए हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। यानी संसद में किस ओहदे का व्यक्ति किस तरफ से आएगा, कौन से गेट से आएगा, ये सारी चीजें मुकम्मल की गई हैं, तय की गई हैं। वहीं संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है। यानी इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। और देश की राजधानी दिल्ली में देश के 5 अलग अलग राज्यों से कुछ लोग आए। 3 स्तर की सुरक्षा को भेद कर संसद तक ये लोग अंदर दाखिल हुए और उसके साथ साथ इन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत इस हंगामे को, इस धुएं कांड को अंजाम दिया। हालांकि सवाल इस चीज को लेकर बरकरार है कि क्या इसका कोई मास्टरमाइंड भी था, क्योंकि ललित झा नाम का एक शख्स इसमें फरार है। ये वो शख्स है जिसने इस घटना का जो संसद के बाहर जिस तरीके से हंगामेबाजी करने की कोशिश की गई, धुआं का जो स्मोक क्रैकर है उसे चलाने की कोशिश की गई, उसका वीडियो भी बनाया। कैसे कैसे हंगामे की प्लानिंग रची गई, आरोपियों का असली मकसद क्या था और किस तरीके से अलग अलग राज्यों से इन लोगों को लाने के बाद इन्हें दिल्ली के अंदर इस साजिश के लिए उकसाया गया, कैसे इसकी पूरी प्लानिंग हुई, हम आपको 6 राज्यों और 7 शहरों से अलग अलग डिटेल्स के साथ में रिपोर्ट बताएंगे, क्योंकि हमारे 10 से ज्यादा संवाददाताओं ने ग्राउंड पर जाकर इन तमाम तथ्यों की, इन तमाम जानकारियों की पड़ताल की है। क्रांति की बातें करता था, वो कहता था कि कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। आखिर सागर के लखनऊ से दिल्ली पहुंचने की कहानी क्या है? इंजीनियरिंग डिग्री रखने वाले मैसूर के मनोरंजन डी ने संसद में घुसपैठ वाली इंजीनियरिंग किससे सीखी, मैं बताऊंगा कर्नाटक से। मैं आपको नीलम के घर जींद से बताऊंगा कि कैसे संसद में हंगामा काटने वालों के संपर्क में वो आई और अब उसे बचाने के लिए कहां शुरू की गई है नई मुहिम। संसद में नारेबाजी करने वाला अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर से है। टीवी में जो तस्वीरें आ रही है उसके बाद उसके फैमिली का रिएक्शन क्या है, मैं आपको सीधे बताऊंगा, सीधे लातूर से। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों ने जिस घर में पनाह ली थी, ये उसी विशाल उर्फ विक्की का घर है। कौन है विक्की और इस हंगामे की प्लानिंग में विक्की का क्या रोल है, मैं आपको बताऊंगा गुरुग्राम से। इस घर में लगभग 4 से 5 साल ललित मोहन झा जो यहाँ पे रहते थे, घर में ताला लगा के ललित यहाँ से चला गया। संसद में हंगामा काटने वाले सभी आरोपियों का क्या हुआ, या ये हंगामा एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी? मैं दिल्ली से दूंगा आपको पूरी जानकारी।
चलिए सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं सागर शर्मा के बारे में, जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल बताई जा रही है। संसद में स्मोक क्रैकर फेंकने वाला सागर ई रिक्शा चलाता है और उसका परिवार लखनऊ के आलमबाग में रहता है, जहां जी न्यूज की टीम पहुंची। संसद पर हमला करने वाले 2 युवकों में से एक सागर शर्मा लखनऊ के आलमबाग का रहने वाला है। उसके घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितना जो है, अगर हम कहें तो ये पूरा घर है जहां पर लोग किराए पर रहते हैं अलग अलग कमरा लेके, और ये सागर का घर है। ये आप देख सकते हैं छोटा सा ताला लगाकर उनके घर के लोग फिलहाल यहाँ पर नहीं है। 11 तारीख को घर पे बताया कि दिल्ली जा रहा हूँ एक बड़े आंदोलन में शामिल होने, और उसके बाद इस तरीके की हरकत हो जाती है। घर वाले भी स्तब्ध हैं। घर वालों को अभी भी यकीन नहीं कि सागर ने संसद में ऐसा हंगामा मचाया होगा। पता नहीं क्यों किया ऐसे, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही रह रहे हैं शुरू से ही, आम लोगों की तरह। कोई काम भर की कमाई हम लोगों की कोई, और शुरू से हम लोग यहाँ ऐसे, और ऐसी कोई बात होती है वैसा मेरा बेटा होता तो आज हम यहाँ पे ना होते। लेकिन सागर, जिसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं हुई है, जो ई रिक्शा चलाकर रोजी रोटी चलाता है, वो सोशल मीडिया पर क्रांतिकारी पोस्ट डाला करता था। सोशल मीडिया पर अगर उसके प्रोफाइल में लिखे संदेश को पढ़ा जाए तो वो बहुत कुछ बयान करता है। सागर के प्रोफाइल में लिखा है, मेरा सपना है, मेरी दौलत है, इतिहास लिखूंगा, आया हूँ दुनिया में तो कुछ करके मरूंगा। अच्छा, उसके जो फेसबुक पोस्ट है, स्टेटस हमने देखा व्हाट्सएप पर, वो क्रांतिकारी टाइप की बातें करता था कि मैं कुछ ऐसा कर गुजरूंगा, इतिहास रच दूंगा, इस तरीके की बातें वो लिखता था। आप लोगों ने कभी देखा था उसका सोशल मीडिया की वो ऐसा लिख रहा है, क्यों लिख रहा है? सर, इतना देखने का वक्त नहीं रहा मुझे, मैं बता नहीं सकता इस बारे में। चलिए अब आपको संसद के अंदर स्मोक क्रैकर फेंकने वाले मनोरंजन डी के बारे में बताते हैं। मनोरंजन डी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और वो कर्नाटक के मैसूरू का रहने वाला है। संसद में स्मोक क्रैकर फेंकने के बाद उसके घर में सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ के लिए पहुंची। किसान परिवार ने अपने बेटे मनोरंजन को इंजीनियरिंग करवाई थी, लेकिन अब पिता भी अपने बेटे की हरकत पर शर्मिंदा है। मैसूरू में रहने वाले मनोरंजन डी के घर को गए थे और कुछ जानकारी भी हासिल की। मुख्य द्वार में मनोरंजन ने कौन सा पुस्तक पढ़ रहा है और उनका फ्रेंड्स ग्रुप क्या है और उनका संघ क्या है, ये पूरा जानकारी पहले ही पुलिस ऑफिसर ने ले ली है। जींद की रहने वाली नीलम वर्मा भी अपने 4 साथियों के साथ संसद में पहुंची, लेकिन विजिटर पास नहीं होने की वजह से बाहर खड़ी रही। नीलम ने संसद के बाहर नारेबाजी की, जबकि नीलम के घर वालों ने जी न्यूज को बताया वो हिसार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। कई डिग्रियां उसके पास थीं, लेकिन नौकरी नहीं। वो दिल्ली तक क्यों और कैसे पहुंची, परिवार को नहीं पता। कोई बातचीत नहीं हुई हमारी तो। और नई धारा भी जोड़ी है इस मामले में, आतंकवादी धारा लगाई है, पता है आपने? ना जी, कोई पता हमने। तो क्या कहेंगे जब धारा जोड़ी है, पुलिस ने, प्रशासन ने कार्रवाई करी है? हम तो न्यू कमांगे, लीलम इसा कदम कदम नहीं उठा सकती। नीलम किसान आंदोलन में भी सक्रिय रही। चंडीगढ़ में एयरपोर्ट रोककर बैठे प्रदर्शनकारियों से भी मिली। परिजनों का कहना है कि किसान आंदोलन में तो पूरा गांव शामिल था। किसान आंदोलन में तो सारा गांव क्या, मेरा घर था, मेरा परिवार है जो, वो भी साथ में था उसके। किसान आंदोलन में सारा गांव इकट्ठा था हमारा। किसान आंदोलन तो सभी के लिए एक समान है। इस बीच जींद में नीलम की रिहाई के लिए प्रदर्शन शुरू हो गया है। नीलम की रिहाई के लिए पंचायत भी बुलाई गई। जी मीडिया की टीम महाराष्ट्र के लातूर के उस गांव भी पहुंची, जहां के रहने वाले अमोल शिंदे ने नीलम के साथ संसद के बाहर स्मोक क्रैकर छोड़ा और नारेबाजी की। सफलता न मिलने की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में था, ऐसा उसका परिजनों का कहना है, और उसी वजह से निराशा में शायद ये जो कांड उसने संसद में किया है वो हुआ होगा, ऐसे उनके घर वालों का कहना है। अमोल एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। परिवार ने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जी न्यूज को जानकारी दी वो फौज में जाना चाहता था और इसके लिए तैयारी भी कर रहा था। वो तैयारी कर रहा था पुलिस रिक्रूटमेंट की। पिछले 5 सालों से वो प्रैक्टिस कर रहा था। कुछ एग्जाम्स उसने दिए, लेकिन उसमें उसको सफलता नहीं मिली। उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो गया और अपने माँ बाप को वो ये फ्रस्ट्रेशन की कहानी भी सुनाता था, लेकिन वो कुछ ऐसा करेगा, दिल्ली में जाएगा, ऐसा उन माँ बाप को कभी भी नहीं लगा। इसके अलावा पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताए जा रहे और फिलहाल फरार चल रहे ललित झा का कोलकाता से कनेक्शन सामने आ रहा है। ललित झा ने ही हंगामे का वीडियो अपलोड किया था और बाकी साथियों का फोन लेकर भागा था। कोलकाता से भी ललित 1.5 साल पहले फरार हो गया था। घर में ताला लगा के ललित यहाँ से चला गया। यहाँ के लोगों को जब हम लोगों ने फोटो दिखाया, तुरंत उन लोगों ने पहचान लिया कि यही ललित झा है, जिनका नाम संसद केस में सामने आया है।
अलग अलग राज्यों से आने के बाद ये सारे आरोपी गुरुग्राम में जहां पर ठहरे, उन्हें जिस विशाल शर्मा और विक्की ने अपने घर में पनाह दी, उसके घर तक भी जी न्यूज़ पहुंचा। देश की सबसे बड़ी पंचायत में सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपी गुरुग्राम के इसी घर पर ठहरे हुए थे। ये विशाल उर्फ विक्की का मकान है, जहां तमाम आरोपी ठहरे हुए थे। यहाँ विशाल के आपराधिक बैकग्राउंड का भी पता लगा। विशाल के घर में सागर का अक्सर आना जाना होता था। ये घटना और भी बड़ी हो सकती थी, क्योंकि अगर ये लोग अपने साथ हथियार लेकर के जाते तो कोई भी बड़ा हादसा कर सकते थे, क्योंकि इस बार ये संसद के अंदर तक घुस चुके थे। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो संसद की सुरक्षा में सेंध के इस साजिश को लेकर जहां पुलिस और जांच एजेंसियां हर सुराग जुटाने की कोशिश में जुटी हैं, तो वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। इस मामले को लेकर संसद में हंगामा हुआ और विपक्ष के सांसदों के निलंबन के मामले पर संसदीय कार्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। निलंबन पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विपक्ष मामले पर राजनीति कर रहा है। स्पीकर के निर्णय के मुताबिक ही काम होगा। सुरक्षा में सेंध के मामले की जांच होगी। प्रहलाद जोशी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं और उन्होंने कहा है कि इस मामले पर विपक्ष हंगामा कर रहा है, सियासत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें जो भी कुछ कार्रवाई होगी वो स्पीकर के निर्देशानुसार होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी ये साफ कर चुके हैं कि इस मामले में जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो लोकसभा सचिवालय की है। नया बिल्डिंग में, नया पार्लियामेंट में आने के बाद बीएसी मीटिंग हुआ और बीएसी मीटिंग में तो स्पीकर साहब ने एक प्रस्ताव रखा कि इस नया सदन में हम पूरा एक नया सोच से, नया विचार से हम शुरू करेंगे। इसलिए कोई भी इसमें प्ले कार्ड, जो हिंदी में तट्टिया बोलते हैं, वो तो नहीं लाना है। अगर लाते हैं तो तुरंत कार्रवाई होगा, ऐसे माननीय स्पीकर ने विषय रखा और सब ने इसको स्वीकारा है। नोबडी हैज़ अपोज्ड कि हम ये तो नहीं करना चाहिए, हम लाते हैं, लाने का नौबत आता है, वो भी नहीं कहा है, उन लोगों ने स्वीकारा है। तो ये यूनानिमस डिसीजन, बीएसी का पहले मीटिंग में यूनानिमस डिसीजन हुआ है। इधर 6 आरोपियों में से 5 को पुलिस ने पकड़ लिया है इस मामले में, जबकि ललित झा नाम के शख्स की तलाश की जा रही है। ललित वही शख्स है जो खुद संसद के बाहर आरोपियों की मदद के लिए मौजूद था। बाकायदा वो उनके वीडियो बना रहा था, वीडियो को उसने अपलोड भी किया। लेकिन जिससे घटना में कि उसके तुरंत बाद वो अपने साथी आरोपियों के मोबाइल लेकर, उन्हें कब्जे में लेकर, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें अपने साथ में लेकर फरार हो गया। अंदेशा जताया जा रहा है कि ललित ही दरअसल पूरी वारदात का मास्टरमाइंड था। उसके पास कई अहम सबूत और सुराग हो सकते हैं, जिसके पता लगाने के लिए और उसे पकड़ने के बाद ही इस पूरी साजिश का पिक्चर साफ होगा। साथ ही तस्वीर पता चलेगी कि आखिर क्या ललित ही है या ललित के पीछे भी तार कहीं और जुड़े हुए हैं। If you can smuggle in smoke canisters, you can easily smuggle in something far more serious. ढिलाई बिल्कुल बरती नहीं जाएगी। This is a major security breach. मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए। संसद हमले पर सबसे पहले आपको 5 बड़े अपडेट बताते हैं। संसद के अंदर हमले से जुड़े एक और आरोपी को पकड़ लिया गया है, जबकि 6 में से 4 आरोपी कल ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। एक आरोपी जिसने इन बाकी आरोपियों को रहने में मदद की थी, उसे गुरुग्राम से हिरासत में लिया जा चुका है। लेकिन एक आरोपी जो संसद के बाहर से 4 आरोपियों के फोन लेकर भाग गया था, उसकी तलाश जारी है। उससे बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस अब ये जानने में जुटी है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड आखिर कौन है, क्योंकि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, उससे ये तो साफ है कि इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी। जहां एक और 5 आरोपियों का संबंध 4 राज्यों से है, तो इस सब के बीच सभी आरोपियों के तार गुरुग्राम से भी जुड़ गए हैं। पता चला है संसद हमले में शामिल आरोपी गुरुग्राम में 6ठे आरोपी विशाल शर्मा उर्फ विक्की के घर में ठहरे थे। विशाल शर्मा को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हिरासत में ले लिया है। इस घटना में शामिल सभी आरोपी विशाल शर्मा के दोस्त हैं। हम दिल्ली पुलिस के साथ निरंतर टच में है। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी गुड़गांव पुलिस के माध्यम से अगर दिल्ली पुलिस अगर मांगती है तो हम उनके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। संसद जिसका सुरक्षा घेरा इतना मजबूत होता है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता,
और इस सुरक्षा घेरे को तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन बावजूद इसके 2 लोग संसद के अंदर न सिर्फ घुस गए बल्कि संसद के अंदर जाकर के उन्होंने स्मोक क्रैकर भी फोड़ डाले। ये घटना ठीक 22 साल बाद उसी दिन हुई जब आतंकी हमले की बरसी थी। ये घटना और भी बड़ी हो सकती थी क्योंकि अगर ये लोग अपने साथ हथियार लेकर के जाते तो कोई भी बड़ा हादसा कर सकते थे, क्योंकि इस बार ये संसद के अंदर तक घुस चुके थे। सुरक्षा चूक के बाद आज संसद परिसर की सिक्योरिटी बेहद टाइट कर दी गई। गहन जांच के बाद ही सांसदों, पत्रकारों और बाकी कर्मचारियों को एंट्री मिली। साथ ही संसद के अलग अलग दरवाजों से वीवीआईपी एंट्री अब तय कर दी गई है। स्पेशल सेल को फिलहाल केवल 7 दिनों की रिमांड मिली है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है, सरकारी पक्ष है, उसकी तरफ से दलील दी गई है। कोर्ट से आग्रह किया गया है कि रिमांड की अवधि को बढ़ाया जाए। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई थी उसमें 15 दिन की रिमांड मांगी गई थी। अधिकतम 14 दिन की रिमांड दी जाती है, लेकिन 15 दिन की रिमांड का आग्रह दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया था। और इस मामले के अंदर अभी कोर्ट की तरफ से कहा गया है 7 दिन की रिमांड को लेकर जानकारी सामने आई है। अंजलि, क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है? और अगर 7 दिन की रिमांड मिलती है, हालांकि सरकार की तरफ से, सरकारी पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि रिमांड की अवधि बढ़ाई जाए, लेकिन अगर 7 दिन मिलते हैं तो इसके लिए दिल्ली पुलिस का काम और ज्यादा बढ़ जाएगा। समय अवधि बहुत कम है। बिल्कुल, देखिए समय काफ़ी कम हो जाएगा अगर 7 दिन की रिमांड ही फिलहाल मिलती है दिल्ली पुलिस को, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि पूरी साजिश को उनको ट्रेल जो है वो एस्टैब्लिश करना है कि ये लोग कहाँ कहाँ गए, किससे मिले, और इसके साथ चूंकि अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं तो ये भी दलील दी गई है कि मुझे रोकना होगा आपको। इस समय बड़ी जानकारी सामने आ रही है। स्पेशल सेल को केवल 7 दिन की रिमांड ही मिली है। तो दर्शकों को बड़ी जानकारी बता दें, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के 4 आरोपियों के मामले को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अर्जी दाखिल की थी। इनकी कोर्ट में पेशी की गई थी और उसके बाद कोर्ट से आग्रह किया गया था 15 दिन की रिमांड का, लेकिन कोर्ट की तरफ से केवल 7 दिन की रिमांड मिली है दिल्ली पुलिस को। यानी दिल्ली पुलिस के पास अब वक्त कम है। तमाम सबूत और सुरागों को जोड़ते हुए इस साजिश का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के सामने होगी। अलग अलग राज्यों के अंदर किस तरीके से इस साजिश के तार बिखरे हुए हैं, किस तरीके से किरदार बिखरे हुए हैं, उन सभी को जोड़ते हुए 7 दिन की रिमांड फिलहाल दी गई है। एक बार फिर रुक करेंगे। अंजलि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और पटियाला हाउस कोर्ट में जो हलचल है, जानकारी दीजिएगा अंजलि। 7 दिन की रिमांड मिली है, दिल्ली पुलिस अब इनको लेकर कहां पर जाएगी और किस तरीके से इनसे पूछताछ के बाद तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश होगी? देखिए, इसमें सबसे अहम तो ये हो जाता है कि इन सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर भी बातचीत की जाएगी, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि आखिर इनके जो बयान है वो किस तरह से, क्या एक दूसरे से मेल खाते हैं या नहीं। और इसके साथ ही साथ जैसा हम कह रहे हैं कि 7 दिन की रिमांड मिली है तो पुलिस के लिए चैलेंजिंग ये हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जाकर उस पूरे ट्रेल को एस्टैब्लिश करना है। तो वहाँ इन अलग अलग जगहों पर पहुँचना, इन आरोपियों को साथ लेकर जाएंगे, वहाँ से उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहाँ से इन्होंने सामान परचेज किए। जैसे ये बताया गया कि लातूर से जो स्मोक क्रैकर है वो मंगाया गया था। इसके साथ जो जूते, जिन जूतों में स्मोक क्रैकर छुपाकर लाए, वो लखनऊ से परचेज किए गए थे। उसमें बाकायदा कैविटी बनाई गई थी जिसके अंदर ये स्मोक क्रैकर छिपाए गए थे। तो ये तमाम चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन सभी लोगों से पूछताछ करनी होगी। इससे ज़्यादा एक अहम बात ये भी है कि अभी ललित जो एक अहम चेहरा है इस पूरी साजिश का, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। तो उसको एक बार उसको पकड़ा जाता है तो उसके बाद जो पूछताछ है वो इन सबको एक बार उसके सामने भी बैठाकर पूछताछ की जाएगी। तो ये तमाम जो लिंक्स हैं ये बेहद अहम हो जाते हैं और यही वजह है कि पुलिस की ओर से ज़्यादा दिन की रिमांड मांगी गई थी। हालांकि जब 7 दिन की रिमांड खत्म होती है उसके बाद एक बार पेशी की जाएगी और अगर पुलिस को और ज़्यादा रिमांड की ज़रूरत होती है तो कोर्ट वो भी ग्रांट कर सकती है। लेकिन ये 7 दिन जो है बेहद अहम हो जाते हैं और यही वजह है कि लगातार 7 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दी गई है। अंजलि, लेकिन जरा ये भी बताइएगा, पुलिस सूत्रों के अनुसार क्या कुछ आपको जानकारी मिल रही है? देखिए, आपके पीछे भी हलचल है, वो भी जरा तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि इस समय दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट से इन आरोपियों को लेकर अब वहां से रवाना होगी। कोर्ट के अंदर इनकी पेशी की गई थी और 4 आरोपी यानी मनोरंजन डी, सागर शर्मा, नीलम वर्मा और साथ ही इसके अंदर जो अमोल है, उनको वहां से लेकर अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल निकली है और तमाम जो हलचल है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र शर्मा, जरा तस्वीरें बताइएगा, साथ ही जानकारी दीजिएगा कि अब दिल्ली पुलिस इन्हें लेकर कहां जाएगी? देखिए, दिल्ली पुलिस को 7 दिनों की रिमांड मिली है। हालांकि उन्होंने 15 दिन का रिमांड मांगा था, जिसको लेकर के उन्होंने अदालत से फिर से बहस की। जब अदालत ने 7 दिनों का रिमांड दिया इन 4 आरोपियों का, तो उसके बाद पुलिस की तरफ से फिर से दलील दी गई कि 15 दिन का रिमांड थी। और फिलहाल ये लोग आपको इस गाड़ी में, जो स्पेशल सेल की गाड़ी है, उसमें दिखाई दे जाएंगे। इन आरोपियों की पेशी की गई। 7 दिन की
रिमांड जो है वो दी गई थी पुलिस की ओर से। और ऐसे में आप नीलम को देखेंगे जो जींद की रहने वाली है, और यहाँ पर दूसरी गाड़ी जो निकल रही है जिसमें बाकी आरोपी जो है मनोरंजन सागर, ये तमाम आरोपी है, 4 आरोपी जिनको 7 दिन की रिमांड जो है दी गई है दिल्ली पुलिस की को इनकी 7 दिन की रिमांड मिली है। फिलहाल इनको यहाँ से स्पेशल सेल की टीम ले गई है। अब जो शुरुआत होगी वो पूछताछ की होगी, आखिर कहाँ से ये लोग मिले, कड़ियाँ क्या थी, किस तरह से ये साजिश जो है उसको रचा, मंशा क्या थी इसके पीछे, और अगर सिर्फ एक मैसेजिंग ही देना था तो इस तरह का तरीका क्यों अपनाया गया, ये तमाम चीजें जो है बहुत बड़ा सवाल है। और इसी एंगल से बिल्कुल अंजलि, मैं रोकना चाहूंगा आपको, जितेंद्र शर्मा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जरा बताइएगा कि कोर्ट के अंदर क्या कुछ प्रक्रिया हुई, क्या कुछ दलीलें सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से रखी गई, और अदालत की तरफ से किस दलील के आधार पर 7 दिन की रिमांड दी गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि चारों आरोपियों को पेश किया गया और पुलिस की तरफ से कहा गया कि यूएपीए में इनको गिरफ्तार किया गया है। पार्लियामेंट के जो डिप्टी सेक्रेटरी है उनकी शिकायत पर इनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जो भी इनका एक्ट है वो आप कह सकते हैं कि टेरर एक्ट है, टेरर स्ट्राइक है एक तरह से, क्योंकि वहां पर इन्होंने आतंक का माहौल वहां पर पैदा कर दिया था और यही वजह है कि इनके खिलाफ यूएपीए का मामला दर्ज किया गया है। पार्लियामेंट के जो डिप्टी डायरेक्टर है सिक्योरिटी के, उनकी शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। 15 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस के वकील की तरफ से मांगी गई थी। उनकी दलील थी कि इन सभी आरोपियों को, क्योंकि चारों आरोपी अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, क्योंकि मनोरंजन जो है वो मैसूर का रहने वाला है, सागर लखनऊ का रहने वाला है, नीलम हिसार की रहने वाली है, लेकिन वो जींद की हिसार में थी लेकिन वो जींद की रहने वाली है, और वहीं अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। खास बात ये भी बताई, पुलिस ने बताई कि जो सागर शर्मा है वो 2 जोड़ी जूते लखनऊ से लेकर के आया था, उसके अंदर स्पेशल कैविटी बनी हुई थी जिसके अंदर इस स्मोक क्रैकर को छिपा करके रखा गया था। इसलिए वहां पर ले जा करके इस बात की तस्दीक करनी है, पता लगाना है कि कैसे वो कैविटी बनाई गई, कैसे उनके अंदर क्रैकर छिपाए गए, तो ये जानना बेहद जरूरी है और सोर्स का बारे में पता करना है। और हमारे साथ वकील साहब हैं। सर, एक बार बताएंगे सर क्या क्या हुआ कोर्ट में? सर, आज मुलजिमों को पेश किया गया कोर्ट में और हमें 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। इसमें किन किन धाराओं में किया गया था और किस किस कैद पर किया गया और क्या दलील थी आपकी? आईपीसी के अलावा यूएपीए के सेक्शंस लगाए गए थे और अभी इन्वेस्टिगेशन। आप ये बात बता रहे थे कि इनके पास पैम्पलेट थे जिसे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के काफी अहम बात की गई थी और कुछ और सर उस पर अभी नहीं बोलना। तो आप इनको कहाँ लेकर के जाने? और आप सर, अभी जो ऐसे पुलिस ने बताया कि इसे अभी मुंबई, मैसूर और लखनऊ उन्हें लेके जाना है। और फंडिंग के सोर्स के बारे में भी आप बात कर रहे थे? सर, वो एप्लीकेशन में है वो सारी चीज़ें। तो ये अतुल श्रीवास्तव थे जो कि सरकारी वकील है, जिनका कहना है कि फंडिंग के सोर्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसके अलावा जो इन चारों को लेकर के जाना है ताकि किस तरह से ये मिले थे, क्योंकि जिस तरह से एक बार स्पष्ट करिएगा कि क्या दिल्ली पुलिस की टीम, स्पेशल सेल की टीम इन्हें उन इलाकों के अंदर, उन जगहों पर भी लेके जाएगी, चाहे वो जींद हो, चाहे हिसार हो, चाहे लखनऊ हो या मैसूर लातूर हो? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यही वजह थी कि जो दिल्ली पुलिस ने इन चारों का रिमांड मांगा है। 15 दिन का इसलिए रिमांड मांगा गया था क्योंकि ये बात साफ है, यूएपीए के तहत 1 महीने का यानी कि 30 दिन का रिमांड पुलिस मांग सकती है और 15 दिनों का रिमांड पहली बार मांगा गया था, लेकिन अदालत ने 7 दिनों का रिमांड दिया है। अदालत में दलील ये रखी गई थी पुलिस की तरफ से कि इन चारों को, क्योंकि सागर लखनऊ का रहने वाला है, वहां पर उसने 2 जोड़ी जूते खरीदे थे जिसके अंदर स्पेशल कैविटी बनाई गई थी, जिसके अंदर स्मोक क्रैकर को छिपा के रखा गया था, इसलिए उसे वहां पर लेकर जाना बेहद जरूरी है, वहां से जांच करनी जरूरी है। इसके अलावा नीलम हिसार में रह रही थी लेकिन जींद की रहने वाली है, वहां पर ले जाकर के उसके बारे में पूछताछ करनी है, उसकी जानकारी जुटानी है। जो मनोरंजन डी मैसूर का रहने वाला है, कर्नाटक का, वहां ले जाकर के पूछताछ करनी है। उसके अलावा अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है, लेकिन बांद्रा कुर्ला में ले जाकर के उसको पूछताछ करनी है कि वहां से किस तरह से कनेक्ट में आया था और वहां पर किस तरह से पैम्पलेट छपवाए गए थे, क्योंकि पैम्पलेट भी इनके पास से मिले हैं जिसको लेकर के जो वहां पर इनके पास से गिरफ्त में आए हैं, तो उसके बारे में जानना भी जरूरी है। सबसे अहम बात यह भी है कि जो फंडिंग का सोर्स है, क्योंकि पुलिस का ये मानना है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, कैसे इन्होंने योजना बनाई, कैसे ये सभी लोग आपस में मिले और किस तरह से इनको फंडिंग। ललित मोहन झा, ये वो शख्स जो कि अभी तक फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के सूत्र क्या कुछ कह रहे हैं, कहां-कहां टीमें रवाना की गई हैं उसको पकड़ने के लिए?
देखिए, ये पुलिस ने ये कहा है कि इन चारों का रिमांड इसलिए भी जरूरी है कि जो दो व्यक्ति हैं वो फरार हैं। ललित झा जो कि इनके साथ था वो फरार है, उसके बारे में अब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तरह से टेरर स्ट्राइक थी, क्योंकि वहां पर आतंक का माहौल पैदा कर दिया गया था, इसलिए वहां पर इसीलिए इसे टेरर स्ट्राइक कहा जा रहा है और इसीलिए यूएपीए में मामला दर्ज किया गया है और उन दोनों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, इसीलिए इनका रिमांड चाहिए। ललित झा अभी कहां पर है इसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं है। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ में। अंजलि भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, जरा बताइएगा कि किस भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच में, क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी, इतनी सुरक्षा के बीच में इन्हें कोर्ट के अंदर पेश किया गया। हालांकि थोड़ी ही देर की सुनवाई थी, 7 दिन की महज रिमांड मिली है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस का टास्क जो है वो काफी बड़ा होगा, क्योंकि वक्त कम है, तमाम जगह सुराग और सबूत बिखरे पड़े हैं, तमाम किरदारों की कड़ियों को जोड़ने का काम दिल्ली पुलिस को करना होगा। जी देखिए, बिल्कुल पटियाला हाउस कोर्ट में जब इन लोगों को लाया गया तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी देर तब तक हो चुकी थी, तब तक कोर्ट परिसर खाली हो जाता है, ज़्यादा लोग नहीं होते और ऐसा समय भी चुना गया, गेट भी ऐसा चुना गया जहां से अमूमन जो पेशी के लिए लोग आरोपी लाए जाते हैं उनको वहां से नहीं लाया जाता। अंदर काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पहले से ही की गई थी, बाहर सड़क पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए थे और भारी सुरक्षा के बीच इनको अंदर पेश किया गया और उसके बाद यहाँ से ले भी जाया गया है। बात करने की कोशिश जरूर की, लेकिन फिलहाल चारों आरोपियों ने चुप्पी साध रखी है। जैसा हम बात कर रहे थे कि कितना मुश्किल रहने वाला है ये अब आगे यहाँ से दिल्ली पुलिस के लिए, स्पेशल सेल की टीम के लिए, क्योंकि 7 दिन की रिमांड है और जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी अभी बता रहे थे कि किस तरह से एक जो ट्रेल है उसको एस्टैब्लिश करना है, अलग अलग शहरों में जाना है, पूछताछ करनी है कि आखिर कौन सा सामान कहां से खरीदा गया, वो लिंक जो है एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जो कैविटी बनाई गई, जिस तरह से जूतों में फायर क्रैकर, स्मोक क्रैकर छुपा कर लाए, तो वो आखिर किस तरह से पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद हैं। हमने देखा था कि जिस समय इन्हें पकड़ा पुलिस ने पार्लियामेंट के बाहर से, वहां पर उस समय नीलम वर्मा जो है वो नारे लगा रही थी, लेकिन जितेंद्र, जब नीलम नारे लगा रही थी उस समय उसे पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन आज जब वो कोर्ट के अंदर पेश हुई तब वो चुप हैं। यानी सभी आरोपी इस समय कोई बयान नहीं दे रहे हैं, ना कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर पुलिस का काम सख्त होगा, इनसे तमाम सबूत और सुरागों के साथ साथ इनके जो वर्जन है उनको वेरीफाई करना भी। बिल्कुल सही कहा आपने। इन चारों को जब अदालत में लाया गया तो ये चारों बिल्कुल चुप थे। हालांकि ये जरूर है कि अदालत ने इन चारों से पूछा कि क्या इनकी गिरफ्तारी के बारे में इनके परिवार को जानकारी दे दी गई या नहीं दे दी गई और क्या इनके पास वकील है। इन सब ने कहा कि इनके पास कोई वकील नहीं है, तो उसके बाद अदालत ने इन सबको जो अदालत की तरफ से इनको वकील जो है वो दिए गए थे। साथ ही जैसे कि मनोरंजन ने कहा कि उनको गिरफ्तारी के बारे में या उनके परिवार को किसी को जानकारी नहीं दी, तब अदालत ने पुलिस से पूछा और बताया गया कि मनोरंजन की माँ को जो है इसके बारे में जानकारी दी गई। मनोरंजन से उनकी माँ का नाम पूछा गया, अदालत में वेरीफाई किया गया, उनकी मनोरंजन की मां का नाम शैलजा, जिसको मनोरंजन की गिरफ्तारी के बारे में बताया गया। ठीक इसी तरह से नीलम की जो भाभी हैं शबनम, उनको गिरफ्तारी की जानकारी दी गई थी। तो यानी कि अदालत में इन चारों आरोपियों ने ये कहा कि भी जो उनके परिवार है उनको किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है और ना ही उनके पास वकील है। तो अदालत की तरफ से बताया गया कि उनके परिवार को उनकी गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है। साथ ही उनके मामला बहुत संवेदनशील है, संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग गाड़ियों के अंदर इन आरोपियों को लेकर गई है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। इन्हें कहां रखा जाएगा, किस तरीके से अब इनसे पूछताछ होगी? देखिए, जो आज उनको रखा गया था तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है, CIU यूनिट है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर उनका दफ्तर है, वही यूनिट इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज जब अदालत में लाया गया था तो उससे पहले भी वहां पर रखा गया था और उम्मीद है कि वहीं पर इनको फिर से रखा जाएगा। लेकिन ये जांच एजेंसी का अपना विशेषाधिकार होता है कि वो सुरक्षा के लिहाज से और जाँच के लिहाज से वो आरोपियों को जिनकी हिरासत उनके पास होती है वो उनको सुरक्षा के लिहाज से किसी भी जगह उनको रख सकती है, क्योंकि जब तक वो पुलिस की कस्टडी में है तब तक उनको सुरक्षित रखना ये उस एजेंसी की जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि इनको कहां पर रखा जाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो उनकी यूनिट है, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो है, वो इस मामले की जाँच कर रही है। अभी तक वहीं पर रखे गए थे। उसी यूनिट ने इन चारों आरोपियों को आज पटियाला हाउस की अदालत में पेश किया है। हरदीप कौर हैं जो कि एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी अदालत में पेश किया गया था। अब 7 दिनों की रिमांड बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ में। अंजलि, आप भी वहां पर मौजूद थी, पूरी जो सुनवाई चली बहुत बेहद कम समय की सुनवाई थी, लेकिन जिस तरीके से जितेंद्र बता रहे हैं अदालत ने सवाल पूछे इन आरोपियों से, लेकिन अब जो बड़ा टास्क होगा दिल्ली पुलिस के सामने, इनके साथ अलग अलग पूछताछ करना, इनको साथ बैठाकर पूछताछ करना और इसके साथ ही उन जगहों पर इनको लेकर जाना। क्या अलग अलग टीमें इन्हें लेकर जाएंगी?
जी देखिए, ये पूरी जो प्लानिंग है, अब आगे के इन्वेस्टिगेशन की जो रणनीति होगी वो इसी आधार पर तय की जाएगी। चूंकि वक्त कम है, 7 दिन का वक्त है, तो ऐसे में ये भी किया जा सकता है कि अलग अलग टुकड़ियां बांटी जाएं। और जैसे अगर एक व्यक्ति, जैसे कि लखनऊ से अगर शूज़ खरीदे गए थे तो वहाँ पर सागर को ले जाया जाए, क्योंकि सागर वो जूते जो है वो खरीद के लाया, वो कैविटी जो है वो तैयार की गई। वहीं जो स्मोक क्रैकर की बात की जा रही है वो लातूर से लाए गए। तो इन अलग अलग जगहों पर लेकर जाया जा सकता है। और इसके साथ बेहद अहम ये भी होगा कि इनके बयान आपस में किस तरह से मेल खाते हैं, क्योंकि अभी अंजलि, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे जो डिजिटल सुराग हैं उन्हें भी जुटाने की कोशिश इस समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है, जितेंद्र। और वो जो ललित का जो वीडियो चैट या कह लीजिए उसका जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जिस तरीके से वीडियो बनाया गया उसको लेकर भी क्या कुछ आपके सूत्र बता रहे हैं, उसकी कड़ियां भी जोड़ने की कोशिश हो रही होगी। देखिए, ललित इस समय आरोपी है और ललित की पुलिस तलाश कर रही है और ललित को ढूंढा जाना बेहद जरूरी है। और ये बात पुलिस ने अदालत में भी कही है। ललित वो शख्स है, जब ये चारों लोग जब संसद के अंदर आए थे, 2 लोग बाहर थे, 2 लोग अंदर गए थे, तो उस समय ललित नीलम और अमोल के साथ बाहर मौजूद था। और जो स्मोक क्रैकर छोड़े गए थे नीलम और अमोल की तरफ से, तब उसने वीडियो बनाया था। उस वीडियो को अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं या जो अपने साथ एनजीओ में काम करने वाले लोग हैं जो अलग अलग जगह पर रहते हैं, उनको भेजा था और उनको कहा था कि इसको मीडिया में भेजा जाए। साथ ही साथ उसने सोशल मीडिया पे भी उस वीडियो को अपलोड किया था। इसलिए ललित का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। और क्योंकि जिस तरह से पुलिस को शक है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, क्या कोई पॉलिटिकल मोटिव है या कोई और एजेंसी है जो ये काम करवा रही है, क्या कोई फाइनेंशियल ट्रेल भी है, तो उस सब के बारे में जानकारी जुटाना बेहद जरूरी है। तो जो पुलिस की जो टीम है, अलग अलग टीमें इस पर काम कर रही हैं, जो कि जो बचे हुए आरोपी बिल्कुल अलग अलग टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं, सबके टास्क अलग हैं। अंजलि, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, विक्की शर्मा और रेखा ये वो शख्स हैं जिनके घर पर रुके थे ये तमाम चारों आरोपी। इसकी कड़ियां जोड़ने की क्या कुछ कोशिश हुई है और विक्की शर्मा से पूछताछ में क्या कुछ जानकारी मिली अब तक? अंजलि, आप अपना जवाब दीजिएगा, लेकिन आपको बड़ी जानकारी बता दें, जूते लखनऊ से खरीदे गए थे, ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। हमारे तमाम सहयोगी भी ये जानकारी दे रहे हैं कि लखनऊ से सागर शर्मा 2 पेयर शूज यानी जूते 2 जोड़ी लेकर पहुंचा था, जिसमें खास तरह की कैविटी बनाई गई थी, एक जगह बनाई गई थी ताकि ये जो स्मोक कैनिस्टर है उसके अंदर छुपाकर संसद के भीतर ले जाया जा सके। तो साजिश के साथ घटना को अंजाम दिया गया, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट को भी बताया गया है। जी अंजलि, मेरा सवाल था विक्की शर्मा और रेखा शर्मा को लेकर, उन्हें भी हिरासत में लिया गया था, उनसे भी पूछताछ की गई है, क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए 10 दिसंबर की रात में ये लोग गुरुग्राम में विक्की शर्मा के घर पर पहुंचे थे और ऐसे में विक्की शर्मा और उसकी जो पत्नी है रेखा, इनका भी रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि वहां पर ही ये इकट्ठे हुए और उसके बाद 2 दिन का वक्त गुजरा और उसके बाद 13 दिसंबर को ये लोग पहुंचे संसद भवन। जब इस पूरी साजिश को इन्होंने अंजाम दिया तो वहां पर ये लोग किस तरह से अलग अलग मिले, ललित भी वहां पर पहुंचा, तो इनके बीच में क्या बात हुई, ये तमाम चीजें जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और विक्की शर्मा और रेखा से भी इन्हीं चीजों को लेकर पूछताछ की गई है कि आखिर वो इस पूरी साजिश में किस तरह से हिस्सा बने हैं, क्या क्या चीजें उनकी तरफ से, क्या कोई चीजें मुहैया कराई गई या उनको इस बिल्कुल अंजलि, ये तो हुआ जांच का मामला, लेकिन जितेंद्र शर्मा इस मामले में कहीं ना कहीं जो सुरक्षा का घेरा है उसमें भी चूक हुई है क्या? जिस तरीके से लोकसभा सचिवालय ने कार्रवाई की है, दिल्ली पुलिस अपने भीतर भी किसी तरीके का कोई मंथन, कोई जांच, कोई पड़ताल की जा रही है कि आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई? देखिए, बिल्कुल की जा रही है। सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर के गृह मंत्रालय ने बाकायदा जो सीआरपीएफ के डीजी हैं अनीश दयाल, उनकी निगरानी में एक कमेटी बनाई है जो कि लैप्सेस हुए हैं, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसकी पूरी जांच करेगी, उसके बारे में जानकारी जुटाएगी कि आखिर क्या क्या लैप्सेस थी जिसकी वजह से ये चूक हुई है और इसके अलावा क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं ताकि सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके। तो ये निश्चित तौर पर ये बड़ा लैप्स था जिसके जरिए ये सभी लोग घुस पाए हैं। और आप ये देखिए ना कि जिस तरह से अदालत में आज पुलिस की तरफ से बताया गया कि जो आरोपी है उसने 2 जोड़ी जूते वहां लखनऊ से बनवाए हैं, स्पेशली डिजाइन बनवाए हैं जिसके अंदर वो कैनिस्टर को छिपा करके लेकर के गए हैं। तो यानी कि ये कहीं सुरक्षा में बड़ा चूक है और इसको लेकर के अगर कोई बड़ा आतंकी घटना को अंजाम देना होता या कोई आतंकी ऑर्गेनाइजेशन होता, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता, तो वो इसका फायदा उठा करके बड़ी आतंकी वारदात कर सकता था। तो ये एक बड़ी चूक है जिसको लेकर के जांच की जा रही है। बिल्कुल बड़ी और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं जितेंद्र शर्मा। आप जिस तरीके से यूएपी की धाराएं लगाई गई हैं जितेंद्र, ये स्पष्ट कीजिएगा कि क्या दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के अंदर इस मामले को एक आतंकी घटना की तरह से पेश करते हुए रिमांड मांगी है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इसको माना जा रहा है कि एक तरह से टेरर स्ट्राइक थी, वहां पर जो टेरर जो है वहां पर फैला दिया गया था पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरह से ये पूरी साजिश के तहत गए हैं। तो ये एक
तरह से टेररिस्ट एक्ट ही है और इसी वजह से यूएपीए लगाया गया है। और ये जांच करना बेहद जरूरी है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, क्या कोई ये एक तरह से रेकी की गई थी ताकि बाद में कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। और इन सब बातों की जांच की जानी बेहद जरूरी है। भले ये अभी शुरुआती दौर पर लग रहा हो कि ये भगत सिंह फैन क्लब बनाया गया था जिसके जरिए ये मिले हैं और ये जाकर के इन्होंने एक स्मोक कैनिस्टर को ले जाकर के, स्मोक क्रैकर को ले जाकर के वहां पर फोड़ दिया, लेकिन इसके जरिए कोई बड़ी वारदात भी हो सकती थी। तो ये सब जानना बेहद जरूरी है कि क्या ये किसी बड़ी साजिश का एक छोटा सा हिस्सा थे जो ये यहाँ पर चेक किया गया। इन्होंने बिल्कुल बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है जितेंद्र शर्मा कि क्या ये केवल मोहरे थे और इसके जो मास्टरमाइंड है वो कहीं और हैं। अंजलि, जिस तरीके से ये सामने आ रहा है कि इसके मास्टरमाइंड कहीं और हो सकते हैं, क्योंकि 9 महीने की पूरी साजिश रची जाती है, इन लोगों को इकट्ठा किया जाता है, ये सोशल मीडिया के जरिए जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, क्या ये माना जाए कि इसके पीछे जो इसका मास्टरमाइंड है वो कहीं बाहर बैठा हुआ है? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल संभावित है और यही पुलिस की जांच का अहम हिस्सा भी होगा कि क्या ये जो चेहरे अभी हमारे सामने हैं इस पूरी तहकीकात में, इसके पीछे कोई एक मास्टरमाइंड है जिसको बाहर समझने की कोशिश करें तो क्या संसद पर हमला अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, उसको किस तरह से इस वक्त लिया जा रहा है? क्या ये बहुत सीरियसली लिया जा रहा है और इसको इन्वेस्टिगेशन अब स्पेशल सेल कर रही है और उसकी बात हमने कोर्ट में रखी है। कोर्ट ने भी इसको गंभीरता से लिया है और कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी। क्या प्रोसीडिंग रही कोर्ट में? अगर आज की हम बात करें 7 दिन की रिमांड, लेकिन अब फिलहाल अब किस तरह की जांच की तरफ बढ़ेंगे आप? ये तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताएं। आप मतलब जैसे आप ज्यादा दिन की रिमांड चाह रहे थे, आपने 15 दिन की। तो हमने कहा, जैसे हमने कहा 7 दिन की लीजिए, फिर बाद में आगे आप देखते हैं। लेकिन वो सर 15 दिन की क्या कारण था? मतलब कि अलग अलग जगहों पे जाने का, जगहों पे ले जाने के लिए सर जी। इस वक्त देखिए वो वकील जिन्होंने बताया, जिन्होंने हमने कहा, वो उन्होंने 15 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन इस वक्त उन्हें वो 7 दिन की रिमांड दी गई है। और जिसमें सबसे अगर आपको कुछ मुख्य अंश बताएं तो वो तो दिल्ली पुलिस के सरकारी वकील का कहना था कि कोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस की तरफ से यह दलील रखी गई, फिलहाल 7 दिन की रिमांड हासिल हुई है, उसके बाद ये रिमांड बढ़ाई भी जा सकती है, कोर्ट में एक बार फिर पेश किया जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा, आपका भी, और अंजलि आपका भी। अपना नजर बनाए रखें, इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको जी न्यूज पे देंगे। जी न्यूज।